किसी आम्र कानन में कोई बहुत बढ़िया आम का पेड़ लगा हुआ हो, जिस पेड़ की बड़ी ऊंची डाली हो। कभी कभी अगर उड़ती हुई कोई चील आती है तो उसको आम के फल से कोई मतलब नहीं है, वो ऊंची डाली के ऊपर बैठ करके अपना शिकार खोजती है। कभी कभी कोई गिद्ध आता है तो उस गिद्ध को भी आम के फल से कोई मतलब नहीं है, वो ऊंची डाली के ऊपर बैठकर बड़े बड़े जानवरों को, मृत शरीरों को खोजता है। अगर कभी कभी कबूतर आकर के बैठता है तो वो भी कोई न कोई कबूतर और कबूतरियों को ढूंढता है। अगर कभी कभी कौआ आकर के बैठता है तो वो केवल दूसरे के मलमूत्र को खोजता रहता है। पर अगर कभी उड़ता हुआ तोता आता है तो डाली के ऊपर बैठता नहीं है, बल्कि पूरे पेड़ की परिक्रमा लगाकर खोजता है कि इस वृक्ष में सबसे मीठा फल कौन सा है, और तुरंत उसके ऊपर चोंच का आघात करके थोड़ा सा रस खुद पी लेता है और ऐसा छिद्र बनाता है कि बूंद 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 उस आम का रस नीचे टपकता है। बेचारे चेंटा और चेंटी जो उस आम को नहीं पा पाते, आम का रस भी उन तक पहुंच जाता है। ऐसे समझना ये शरीर भी हमारा उस आम के वृक्ष की तरह है, और इसकी सबसे ऊंची डाली ये बुद्धि है। जो बुद्धि की डाली के ऊपर बैठकर केवल अपने जीवन में इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, वो सच बताऊं तो चील के समान है। जो इस ऊंची डाली के ऊपर बैठकर केवल दूसरे के द्वारा किए गए यश को खुद प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे के धन और वस्तुओं को लूटना चाहते हैं, वास्तव में वो गिद्ध के समान है। जो ऊंची डाली के ऊपर बैठकर केवल दूसरे के रूप स्वरूप से आसक्त होते रहते हैं, वो वास्तव में कबूतर के समान है। जो इस ऊंची डाली के ऊपर बैठकर केवल सदा दूसरे के दोषों को ही खोजते रहते हैं, वो कौवे के समान है। पर जो इस ऊपर की डाली से नीचे उतर करके आत्मा में खिले हुए परमात्मा के फल का आस्वादन करते भी हैं और संसार को कराते भी हैं, वो साक्षात गुरुदेव सुखदेव के समान है।